और रणभूमि के इस भाग में बात जम्मू और कश्मीर में चल रहे चुनावों की, जहां पर पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पार्टियां इस समय भी जी जान से चुनाव के बाकी दौर के लिए जुटी हुई हैं, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है सियासत में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दरअसल दो बड़ी बातें की। पहली बात यह कि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों एक मत है, एक साथ है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने यह की कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर सरकार आई तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या जम्मू और कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 की बहाली हो सकती है? ख्वाजा आसिफ ने इस पर उनके इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर दो टूक कह दिया है। दुनिया की कोई ताकत अब 370 को दोबारा बहाल नहीं कर सकती। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री कटरा में थे और उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, दोनों का एजेंडा पाकिस्तान वाला एजेंडा साथ चल रहा है। सुनिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर देश में जबरदस्त सियासी घमासान इस समय चल रहा है। कौन क्या कह रहा है, हम पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहा, जिसकी वजह से भारत में इतना बड़ा सियासी तूफान मच गया। आप पाकिस्तान टीवी देखें तो आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी गलतफहमी में पाकिस्तान के नेता रहते हैं। अपना देश बदहाल हो रहा है और ध्यान इनका कश्मीर की ओर है, बस अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए। दरअसल 5 अगस्त 2019 के बाद भारत से बातचीत करने को लेकर पाकिस्तान ने जो पहली शर्त रखी थी कि भारत अनुच्छेद 370 फिर से लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 फिर से लाने का वादा किया। वहीं कांग्रेस इस मामले पर चुप है। कांग्रेस हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि वो अनुच्छेद 370 पर आखिर चुप क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने दोबारा यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े रहे हैं। अमित शाह ने आगे लिखा कि एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उसके सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, इसीलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद चुनावी घमासान जो होना था वो बहुत तेज हो भी रहा है, लेकिन इससे पहले अमित शाह ये भी कह चुके हैं कि
घाटी में नहीं, जम्मू और कश्मीर को जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने का उचित समय आएगा तो पूर्ण राज्य दिया जाएगा। पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। कोई चीज नामुमकिन नहीं है ना। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था? जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था? ना, ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जाकर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। उसके उपरांत जो 30 वर्ष तक यह अराजकता का दौर चला, तो क्या ये कारण था? इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस कि जब भी चुनाव की तिथि तय होती कश्मीर घाटी में तो 8-10% मतदान होता, पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता, श्रीनगर में दुकानें बंद होती, पाकिस्तान से पोल बाइकआउट होता और 8-10% वोट टर्नआउट मैनेज करके वंशवाद को बढ़ाते हुए पुष्ट दर पुष्ट ये कुछ एक पार्टी अपना राज करती रही। पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूं नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे।